अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मज़ाक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक अजीब वाक़ये की बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक एयरप्लेन की रूह उससे अलग हो गई। जानेंगे इसके पीछे की कहानी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, 28 अप्रैल 1988 ठीक 1:25 पर एक 19 साल पुराना एयरक्राफ्ट बोइंग 737 जो अलोहा एयरलाइंस की प्रॉपर्टी था, जिसने हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए टेक ऑफ किया। उस दिन बोइंग 737 ऑलरेडी 3 बार उड़ान भर चुका था। सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट होनोलुलु से हिलो पहुंचा, वहां से माउई, फिर वहां से कोही। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत जल्द कुछ बुरा होने वाला था। किसी भी प्लेन में पायलट के अलावा बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं जो प्लेन उड़ाने के काम में अहम रोल प्ले करते हैं। उन्हीं में से थी प्लेन की फर्स्ट ऑफिसर मेडिलिन टॉम्किंस, एक 36 साल की लड़की जिसका इसी एयरक्राफ्ट में 3500 घंटों का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। 25 अप्रैल की सुबह होनोलुलु एयरपोर्ट में उस फ्लाइट की फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइट का कुछ ज़रूरी इंस्पेक्शन कर रही थी और सब चेक करने के बाद प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी था। ठीक सुबह 11 बजे वो एयरक्राफ्ट होनोलुलु एयरपोर्ट से मोई के लिए रवाना हुआ और प्लेन वहां से हिलो की तरफ जाने वाला था। तो जब एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल की तरफ पहुंचा तो पायलट्स प्लेन के बाहर जाकर प्लेन का इंस्पेक्शन करना ज़रूरी नहीं समझते थे, क्योंकि प्लेन्स में हर बार फ्लाइट के बाद उनका रूटीन चेकअप किया जाता है ताकि प्लेन में कोई डैमेज या टेक्निकी मसला ना हो जाए। हालांकि ये एकदम कंपलसरी नहीं है, इसी वजह से शायद पायलट्स ने प्लेन का इंस्पेक्शन ना करना ही ठीक समझा। फिर 1:25 पर प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार था, जिसमें 89 पैसेंजर्स और 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स मौजूद थे। उड़ान भरने के कुछ वक्त बाद प्लेन ज़मीन से 2400 फीट आसमान में उड़ रहा था, लेकिन 1:48 पर मौरी से ठीक 26 मील दूर ठीक वो हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन में मौजूद सभी को एक अजीब सी आवाज़ सुनने को मिली, जैसे किसी होल से बहुत ही तेज़ी से हवा क्रॉस कर रही हो। देखते ही देखते प्लेन की लेफ्ट साइड वाली छत उड़कर अलग हो गई, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर सेम हो गया था और पहले जो छत का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता टूटते टूटते करीबन 19 फीट लंबा हो गया था। ये हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से लेकर 4G एरिया तक लंबा था। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये हादसा प्लेन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था? पहले तो पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज पार्ट उनके पीछे था और कॉकपिट में बैठे प्लेन के फर्स्ट पायलट को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके सर को पीछे धकेल रहा है। और तब ही इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो प्लेन के टुकड़े गिरकर रैंडमली इधर उधर गिर रहे थे, और जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो प्लेन का दरवाज़ा ही गायब था और ऊपर देखा तो उन्हें सिर्फ नीला आसमान ही दिख रहा था और वो एयरक्राफ्ट किसी पेंडुलम की तरह लेफ्ट की तरह झुक रहा था और एक बार राइट साइड पर। अनबैलेंस की वजह से प्लेन को चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और इसी वक्त प्लेन में मौजूद सब लोगों ने ही अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और कैप्टन ने प्लेन को कंट्रोल में लाने के लिए पूरी कोशिश की और एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल किया, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस वक्त प्लेन के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट मोई आइलैंड पर था। सबसे खुशकिस्मती की बात यह थी कि जब ये हादसा हुआ प्लेन में मौजूद सब पैसेंजर्स ने अपने सीट बेल्ट पहने हुए थे, और अगर इन्होंने ये बेल्ट ना पहने होते तो प्लेन में मौजूद सभी लोग खुले आसमान में गिर जाते। फ्लाइट में मौजूद 3 अटेंडेंट्स में से एक प्लेन के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही खड़ी हुई थी और हवा क्रॉस होते ही वो प्लेन से नीचे गिर गई। जब प्लेन में ये सब हो रहा था तो प्लेन के पायलट्स एयर कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालात इतने बदतर हो गए थे कि प्लेन में मौजूद पायलट्स एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारों के ज़रिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि प्लेन में बहुत स्पीड से हवा क्रॉस हो रही थी, जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट्स को तो ये तक पता नहीं लग पा रहा था कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर भी रहा है या नहीं और उनका इमरजेंसी मैसेज एयर कंट्रोल ट्रैफिक तक डिलीवर हुआ या नहीं, इस बारे में वो श्योर नहीं हो पा रहे थे। जब तक ये मैसेजेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचे तो प्लेन आसमान में सिर्फ 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर था। सिग्नल्स पहुंचते ही मोई एयरलाइंस के स्टाफ इमरजेंसी लैंडिंग की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर के पास
ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्लेन के पायलट ने जल्दी में यही कहा था कि एयर डिफरेंस की वजह से प्लेन में रैपिड डिकम्प्रेशन की वजह से हुआ है। इनको इनकी करंट डिटेल के बारे में बताने का टाइम नहीं था। देखते ही देखते प्लेन ज़मीन से 10,000 की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। प्लेन के कैप्टन ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेकर बंद किया। प्लेन आसमान में अब तक टिका हुआ था और तेजी से कौली एयरपोर्ट तक बढ़ रहा था। प्लेन के कैप्टन के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन का लैंडिंग गियर खींचा, लेकिन प्लेन का लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ दो ही बात हो सकती थी, या तो वो लैंडिंग इंडिकेटर खराब हो चुका था या लैंडिंग गियर में बहुत बड़ा मसला हो गया था। और ये प्रॉब्लम्स कम नहीं थी कि एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कैप्टन ने लेफ्ट वाला इंजन दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चल ना सका। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी प्लेन ने 1:58 पर रनवे को टच किया। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद प्लेन को लैंड करवाना एकदम खतरनाक था। प्लेन को रोकने के लिए राइट वाला इंजन जो पहले भी ऑन था उसके ऑपोजिट थर्स्ट का सहारा लिया। प्लेन के रुकते ही वहां पर खड़ी रेस्क्यू टीम्स ने उनको रेस्क्यू किया और प्लेन में मौजूद सभी लोग जिंदा बच गए थे, सिवाय उस फ्लाइट अटेंडर के जो दरवाजे के करीब खड़ी थी और नीचे गिर चुकी थी। प्लेन इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुका था कि उसको उसी वक्त उधर ही डिसमेंटल कर दिया था। इस हादसे का कसूर प्लेन के फ्लाइट साइकिल को कंसीडर किया जा रहा था, जो बहुत शॉर्ट टाइम में प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था, जो ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा था। दोस्तों, ये था इस प्लेन के हादसे का सीक्रेट। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके साथ प्लेन में कोई ऐसा वाकया पेश आया है या नहीं। और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।